नजर डालते हैं। देखिए, चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू इसी सप्ताह भारत आएंगे और 27 अप्रैल को हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी करेंगे एससीओ समिट में। अच्छा, बड़ी खबर है, अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल, क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता। वही देखिए, मानहानि मामले में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया, अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती। अच्छा, व्हाट्सएप पर अब आपको एक बड़ा गजब का फीचर मिलने जा रहा है। देखिए, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ये बड़ी घोषणा की है कि अब आप अपने व्हाट्सएप को एक साथ 4 मोबाइल पर चला सकेंगे। व्हाट्सएप अकाउंट को, मतलब जैसे अभी डेस्कटॉप पर अपन अलग अलग जगहों पर व्हाट्सएप चला सकते हैं ना, वैसे आप मोबाइल में भी अब 4 मोबाइल में अपना एक ही व्हाट्सएप अकाउंट लॉग इन कर पाएंगे। ये देख सकते हैं, जुकरबर्ग की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है इसको लेकर। वहीं महंगाई पर देखिए बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा, दाल को लेकर 3 महीने में अरहर की दाल 29 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई। राजधानी दिल्ली में इसका भाव 105 रुपए से बढ़कर 128 रुपए प्रति किलो हो गया। और देखिए, आप ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि ज्यादातर शहरों में इसके रेट्स बढ़े हैं। ये ग्राफ में आंकड़ा देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश की इकोनॉमिक रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक। हमारे देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोगों को, कारोबारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। भले ही दोस्तों भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की वित्त मंत्री का कहना है कि अल नीनो से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं और साथ ही कृषि उपज में कमी आ सकती है, जिसके चलते महंगाई वगैरह बढ़ सकती है। तो हमें संभावित जोखिमों को देखते हुए सतर्क रहना होगा, ये आवश्यक है। बड़ी खबर है, कर्नाटक सरकार का 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का फैसला अब 9 मई तक लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 278 भारतीयों का पहला जत्था भारत आने के लिए रवाना हो चुका है। INS सुमेधा के जरिए 278 भारतीयों को भारत लाया जाना, ये एक बड़ा पोर्ट है, जहाज है। इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है, देख सकते हैं आप, इंडियन नेवी की ओर से। सूडान से भारतीयों को लेकर नेवी शिप सुमेधा निकल चुका है। 278 नागरिकों को सऊदी अरब के जेदाह लाया जा रहा और वहां से फिर इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, फिर इंडिया लाया जाएगा। अच्छा, एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हमारे देश के सबसे बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो चुका है 95 वर्ष की आयु में। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सांस लेने की तकलीफ थी इनको, इसके बाद आईसीयू में भर्ती थे। कल रात को इनका निधन हो गया। वैसे ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 8 दिसंबर 1927 को इनका जन्म हुआ। काफी लंबा जीवन इन्होंने अपने जीवन काल में जिया, अनुभव किया। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते थे। अब अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कितने अनुभवी और बुजुर्ग नेता थे। किसानों के समर्थन के लिए इन्होंने अपना पद्म विभूषण सम्मान भी लौटा दिया था। और बादल जी के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 26 और 27 अप्रैल को पूरे देश में राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। 2 दिन का राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सभी भवनों पर राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा आधा झुका हुआ रहेगा। और इन 2 दिनों में किसी भी सरकारी समारोह का यानी कि फंक्शन का आयोजन भी नहीं होगा। वाकई में प्रकाश सिंह बादल जी को दिल से सैल्यूट और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, आरबीआई ने 4 बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या इससे बैंक खाताधारकों पर भी असर पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं जिन पर आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया, देख सकते हैं आप। हालांकि इसका असर खाता वालों पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, शिकागो और सिंगापुर के जैसे ही बनेगा न्यू नोएडा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और सभी के लिए घर भी तैयार किए जाएंगे। जल्द ही नोएडा एनसीआर को नए नोएडा की सौगात मिलने वाली है और इसको एडवांस फॉरेन सिटीज की तरह डेवलप किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर है, सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी आ चुका है। शराब नीति केस में 3 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया और अब इस मामले पर 12 मई को सुनवाई होगी। वहीं देखिए, पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाले रविवार को 30 अप्रैल के दिन टेलीकास्ट किया जाएगा। और ये 100वां एपिसोड होने की वजह से इस मौके पर कई खास इवेंट भी होंगे। जैसे इस दिन सरकार 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेगी। कॉफी टेबल बुक जारी किए जाएंगे। रविवार को लाइव टेलीकास्ट होगा। ये देश में कई जगहों पर बड़े स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त की 2000 यूनिट बिजली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अब किसानों का बिल 0 आएगा। दरअसल कल ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम की शुभारंभ किए और इस दौरान उन्होंने ये कुछ बड़े वादे किए, बड़ी घोषणाएं वापस जनता से कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने से हर राज्य तंग है। गहलोत बोले कि पेंशन मिलने से अब बुजुर्गों को बहुओं के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन वगैरह की रकम को भी बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 1000 रुपए कर दिया। और देखिए, 23 जून से शुरू होंगे शहरी और ग्रामीण ओलंपिक। 68 दिन तक राजस्थान के पूरे राज्य में 7 खेलों के आयोजन होंगे। 130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। 23 जून से ही राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत होगी राजस्थान में, है ना। और इसका उद्घाटन खुद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना करेंगे। वही देखिए, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू हो रहा धीरे धीरे। देखिए, जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू से 370 हटने के बाद अब इंडस्ट्रियल हब बनेगा। यहाँ कई बड़े बड़े निवेश भी आ रहे हैं। बड़ी खबर है, समलैंगिक विवाह मामले को लेकर 4थे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देखिए, याचिकाकर्ता बोले कि G20 के 12 देशों में इसे मान्यता दी गई है। संसद ने 5 साल तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई अहम टिप्पणी नहीं की गई है। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक में पहली चुनावी रैली करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मैसूर में वो बोले कि यहाँ 40% कमीशन वाली सरकार है। पीएम को पता है लेकिन वो चुप है।
और गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में बोले कि कांग्रेस दिवालिया हुई, बीजेपी से आए नेताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। एक सप्ताह पहले पूर्व सीएम शेट्टार ने पार्टी भी छोड़ी थी। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष के द्वारा। वैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सभाओं वगैरह के लिए 6 दिन में 15 सभाएं करेंगे पीएम मोदी भी, और योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। 28 अप्रैल से 7 मई तक राज्य के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री भी। और इससे पहले आपको पता होगा कल ही केरल राज्य में वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया और देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ भी केरल में ही किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। आखिरकार काफी चर्चा में रहने के बाद देश को पहली वाटर मेट्रो ट्रेन मिल चुकी है। मोदी ने डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी पहले, और फिर केरल में पहली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो केरल राज्य को कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है एक साथ इस प्रधानमंत्री के दौरे से। और वैसे दोस्तों ये पानी पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन की कुछ खासियत देखिए। ये इलेक्ट्रिक है, 15 मिनट में फुल चार्ज होती है, 100 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, और ये बोट पूरी तरह से एयर कंडीशनर वाली है, यानी कि एसी युक्त चैम्बर मिलेंगे इसमें आपको सारे। इस प्रोजेक्ट की लागत आई 1137 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा दादर और नागरा हवेली को भी पीएम मोदी ने 203 करोड़ रुपए की सौगात दी। नमो रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तो ये कुछ प्रधानमंत्री के नए प्रोग्राम रहे कल के। और वह देखिए दोस्तों, देश के स्टार्टअप्स ने देश की वित्त मंत्रालय से मांग की है कि एंजल टैक्स को खत्म करो या फिर कम कर दो। स्टार्टअप्स ने पिछले सप्ताह फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया। देखते हैं वित्त मंत्री की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और देखिए बड़ी खबर, मीडिया कर्मियों की मांगों को लेकर अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। दरअसल देश के मीडिया कर्मियों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 7 सशक्त संगठनों ने कन्फेडरेशन ऑफ न्यूज पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तले वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और वेज बोर्ड को लागू करने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बदलाव और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू, पंजाब सीएम वगैरह शामिल हैं। अच्छा, वैसे देश का पहला गांव बन चुका है उत्तराखंड का माणा गांव। ये देख सकते हैं, इसको लेकर श्राइन बोर्ड भी लगा दिया गया कि भारत का प्रथम गांव माणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ये साइन बोर्ड शेयर किया गया। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत गांव माणा अब सबसे आखिरी गांव नहीं देश का, बल्कि देश का पहला गांव कहलाया जाएगा, है ना। और आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। देखिए क्या रहा रिजल्ट। हाई स्कूल में 89.78% और 12th में 75.52% रिजल्ट रहा, यानी कि इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यूपी बोर्ड में 12वीं के टॉपर्स कहां के रहे और कौन कौन से कैंडिडेट्स रहे, रैंकिंग लिस्ट भी देख सकते हैं आप, टॉप 3 कैंडिडेट्स के नंबर्स वगैरह की। 12वीं में महोबा के शुभ छाबड़ा और 10वीं में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने किया टॉप। लड़कियों का दबदबा इस बार भी यूपी रिजल्ट में अच्छा देखने को मिला। इनके मार्क्स भी देखिए आप, 10वीं में 89% और 12वीं में 75% छात्र तो पास हुए हैं। और हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी और इंटर में महोबा के शुभ ने टॉप किया, जिन्होंने एक ने 500 से 489 अंक प्राप्त किए 97% और एक ने 600 से 590 अंक प्राप्त किए 98%। मेनी कांग्रेट्स इन दोनों को और इनके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वैसे देखिए कुछ और 12वीं के टॉपर से बातचीत हुई। मेरिट में पहली रैंक पाने वाले शुभ बोले कि 7 घंटे मैंने पढ़ाई की, अब इनका आईएएस बनने का सपना है। और सेकंड रैंक होल्डर अनामिका बोली कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी। और दोस्तों यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ ही कुछ अनोखी दास्तान भी ऐसी देखने को मिली जो वाकई में प्रेरणादायक है सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए पीलीभीत के सौरभ है, ये इनके पिता किसान है, माँ इनकी शिक्षा मित्र है। अब बेटे ने कमाल कर दिखाया, आईआईटी करके आईएएस बनने का इनका सपना है। तो वहीं देखिए यूपी बोर्ड की सेकंड टॉपर के पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं है। कम सुविधाओं में भी कामयाबी की अनोखी मिसाल रची है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है किसी को। वैसे यूपी में जो छात्र फेल हुए ना, उनके पास भी एक और मौका है। आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए इसकी फीस होती है, जिसमें आपके नंबर्स मार्क्स से एक बार फिर से रीचेक हो जाते हैं और आप अपने एग्जाम में परीक्षाओं में नंबर बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो स्क्रूटनी के लिए आप रिजल्ट घोषित होने के 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी एग्जाम में बैठने वाले छात्र कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, जिनकी थोड़ी सी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में फसलों के नुकसान पर अब आपको ज्यादा मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए एक तो घोषणा की है कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई स्मारक के लिए जमीन दी जाएगी। और देखिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये रहा, फसल क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा बिजली लाइनमैन को 1000 रुपए जोखिम भत्ता भी मिलेगा। तो ये किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी बात है वाकई में। वहीं रेलवे से खबर आ रही है कि रेल यात्रा के कुछ नियमों में बदलाव किया है। ट्रेन में बैठने से पहले आप भी नए नियम जरूर चेक कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक नियम तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि काफी नियम पुराने रिवाइज्ड ही हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से आम लोगों के लिए इन नियमों के बारे में एक बार फिर से आगाह किया गया है। वैसे दोस्तों आने वाली 1 तारीख से 2-4 दिन बाद 1 मई से हमारे देश में कई सारे नए नियम और भी लागू होने जा रहे हैं। 10 ऐसे इंपोर्टेंट बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी को जरूर जानने चाहिए। इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को वीडियो डाल दिया सेपरेटली। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप चाहे डीएलएस न्यूज के दूसरे वीडियो को मिस कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी मत करना, क्योंकि इस एक ही वीडियो में 8-9 मिनट में आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। सारे नए नियम एक साथ पता चल जाएंगे कि 1 तारीख से क्या क्या बदलाव होगा। बैंक खाता वालों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़ा, गाड़ी वाहन स्टॉक मार्केट समेत कई इंपोर्टेंट चेंजेस हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो जरूर देखिएगा ना। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। बारिश और ओलावृष्टि की
आशंका जताई। बिहार में पटना समेत 14 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट है। और देखिए उत्तर प्रदेश के भी 45 शहरों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। कानपुर सबसे ठंडा रहा। 28 अप्रैल के बाद यूपी में फिर से गर्मी बढ़ेगी। गुजरात में बेमौसम बारिश हुई। आगामी 3 दिनों तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तेज बारिश की संभावना। राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी। 7 दिन बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी देखिए आप जबलपुर वगैरह में ओले गिरे, तेज बारिश हुई और अभी भी 2 दिन बाद फिर नया सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो एमपी में भी सप्ताह भर तक मौसम खराब ही रहेगा। वहीं झारखंड को भी तपती गर्मी से 28 अप्रैल तक राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 25 से 28 अप्रैल तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देखिए आप तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, उत्तराखंड वगैरह में भी बारिश की संभावना है। और देखिए यूपी कानपुर में तो 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी ज्यादा मतलब मई में बारिश हो रही है अभी। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना 60,368 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और चांदी भी 75,000 के करीब चल रही है। 74,768 रुपए प्रति 10 ग्राम प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए लगातार 3 दिनों से भारत में कोरोना के एक्टिव केस में भी गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 6,934 कोरोना के नए मामले मिले। 24 लोगों की जान गई, जबकि 9,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देखिए अभी सक्रिय मामलों की संख्या 63,380 चल रही है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उड़ीसा सरकार की तरफ से तो एक अलर्ट भी जारी कर दिया। अस्पतालों में अब फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क लगाना कंपलसरी हो चुका है। फिर लौटे मास्क वाले दिन। देखिए आप उड़ीसा से इसकी शुरुआत हो गई। और कुछ राज्यों के आंकड़े देखिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 14 मौत हुई। 24 घंटों में 856 नए मामले आए। बिहार में 24 घंटों में 118 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में 482 नए केस। और झारखंड में आवासीय विद्यालय में 49 छात्राएं भी संक्रमित पाएगी कोरोना से। एक ही विद्यालय में इतना ज्यादा कोरोना विस्फोट हुआ। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार में 1,79,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीपीएससी जल्दी नोटिस जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कमेटी को अनुशंसा भी भेजी है। वैसे सरकारी नौकरी पर एक और खबर है कि राजस्थान में 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है। मैंने आपको बताया भी था। अगले महीने 15 मई से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 16 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। बिना एग्जाम के इंटरव्यू वगैरह के जरिए सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट पर भी अपडेट है कि एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। और इस बार 33% से कम मार्क्स आने पर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने का ऑप्शन भी मिलेगा। वही देखिए राजस्थान में हड़ताल ने अटकाया शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। आपत्तियों का नहीं निकला समाधान। जून तक बढ़ा 9 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार। 48,000 पदों पर भर्ती होनी है। रीट मेंस एग्जाम को लेकर अपडेट है। और झारखंड में देखिए जेटेट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। 26 जून को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और चलिए अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए ईपीएफओ ने बताया अधिक पेंशन पाने का फॉर्मूला। 3 मई तक आप भी ये काम कर लें। ज्यादा पेंशन पाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो जिनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपए से कम है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ईपीएफओ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया नया। हायर पेंशन चुनने के लिए ईपीएफओ ने सही तरीका भी बताया है। एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होने पर 1 महीने तक सुधार कर सकेंगे। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप ईपीएफओ के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, या थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे पेंशन की बात हो रही तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी मौका दिया है। और सरकार ने इस ऑप्शन की चॉइस लिमिट को 8 मई तक बढ़ा भी दिया है। 96% लोगों की पसंद वैसे तो ओपीएस ही है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को कहा कि आप अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चुनना चाहते हैं या एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम चुनना चाहते हैं, पुरानी पेंशन योजना या नई वाली, तो ये ऑप्शन सबमिट करना होगा राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8 मई तक, ठीक है ना। बड़ी खबर देखिए राजधानी दिल्ली में अब आपको एक क्लिक पर उपलब्ध होगी सरकारी सेवाएं और जानकारियां। केजरीवाल सरकार ने 180 नई वेबसाइट, नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। दिल्ली वालों की तो समझो मौज ही हो गई। कई अलग अलग काम के लिए अब आपको ऑफिसों के डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे देखिए दिल्ली में पेंशन वगैरह के लिए भी बुजुर्ग दिव्यांगों को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 6 लाख लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेगी। पेंशन से जुड़ी सारी फैसिलिटी अब आप मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल पर ही देख पाएंगे। किस दिन आपकी पेंशन आएगी, कितना समय लगेगा, ये जानकारी भी ऐप पर ही मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार की कुछ नई पहल है वाकई में। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मैनकाइंड फार्मा कंपनी का आईपीओ खुल चुका। प्राइस बैंड 1,026 से 1,080 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। और केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। 72 घंटे से बर्फबारी के बावजूद 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहले दिन दर्शन किए। 20 क्विंटल फूलों से सजाया भी गया। अच्छा, छोटे बच्चों को मोबाइल बहुत ज्यादा ही अगर आप भी दिखाते तो देखिए जरा, सावधान करने वाली अलर्ट भरी खबर है। मोबाइल पर वीडियो देख रही 8 साल की बच्ची चेहरे के पास फोन फटने से जान चली गई। रात में फोन पर वीडियो देखते वक्त यह हादसा हुआ। देखिए कितनी मासूम है। आदित्य श्री इसका नाम है, 3री कक्षा में पढ़ती है। केरल राज्य के त्रिशूर जिले की यह घटना है। यहाँ तिरुविल्ममा में 8 साल की मासूम की जान चली गई। मतलब गैजेट्स भी कितने रिस्की हो सकते हैं जरा देखिए आप। और मध्य प्रदेश के धार में कल एक फौजी ने ऐसी हरकत कर दी। देखिए विवाह समारोह में मुंह में पटाखा रखकर फोड़ दिया, इससे भी जान चलेगी। तो प्लीज ऐसी हरकतें कभी ना करें जिनमें आपकी जान जाने का जोखिम हो। बड़ी खबर है, हरियाणा के स्किल्ड यूथ को मिलेगा रोजगार। कॉर्पोरेट करानों से मुख्यमंत्री का मंथन, भर्ती के लिए दिया फ्री हैंड। सरकार इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हरियाणा का हर यूथ अब स्किल्ड होगा, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का। वही देखिए बिहार के पंचायतों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना जरूरी होगा। सभी पंचायत कर्मियों
यात्रियों को फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी पड़ेगी। बिहार के गृह विभाग की तरफ से यह नया आदेश जारी कर दिया। अच्छा, एक नाम परिवर्तन को लेकर खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर का कमल विहार अब कहलाएगा कौशल्या विहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ी घोषणा की है और इस दौरान यहाँ पर इन्होंने 167 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत भी दी। वैसे नाम बदलने की बात हो रही तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में भी भोपाल में एक जगह का नाम बदला गया। बरखेड़ा पठानी इलाके का नाम अब शास्त्री नगर कर दिया है। ये मुगल कालीन नाम था तो इसको शिवराज सिंह सरकार ने चेंज कर दिया है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की रैंकिंग लिस्ट में हरियाणा राज्य हमारे देश में पहले स्थान पर है। यहाँ फैक्ट्रियों में 21,40,000 लेबर काम कर रही है। श्रम कल्याण बोर्ड इनके लिए 25 योजनाएं भी चला रहा है। वहीं पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी अमृतपाल की रिपोर्ट। फॉरेन फंडिंग और पाकिस्तानी कनेक्शन का भी दावा किया जा रहा। कनाडा नंबर से इंटरनेट कॉलिंग भी होती थी। अभी सलाखों के पीछे है अमृतपाल। वह देखिए, मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए पड़ोसी देशों के साथ भारत ने एक नया एक्शन प्लान बनाया है और साल 2025 तक मच्छर जनित बीमारी मलेरिया को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब जल्द ही आप इन 30 डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट के जरिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी जारी की गई है। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के जरिए तो आप डीएल बना ही सकते हैं। इसके अलावा भी इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडिया के पासपोर्ट, पैन कार्ड के जरिए, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह के जरिए भी अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इस संबंध में देख सकते हैं आप आरटीओ की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया और 10 मई तक इस फैसले पर विचार भी मांगे हैं। ऑब्जर्वेशन और सजेशन आप भी सबमिट कर सके, है ना, इस मेल के जरिए। अच्छा, वहीं देखिए सेबी का नया नियम, अब क्लाइंट के पैसों को बैंकों में गिरवी नहीं रख पाएंगे स्टॉक ब्रोकर्स। इसको लेकर सेबी 1 मई 2023 से ये नया नियम लागू करेगी। बड़ी खबर है, दिल्ली में अब नहीं होगी निर्भया जैसी घटनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस तकनीक की मदद से आप पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में यह आदेश जारी किए हैं। वह देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अब 5 जोन में होगा शिक्षकों का तबादला, स्थानांतरण नीति जारी हुई। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले उन्नाव में कि अब अपराधियों में हिम्मत नहीं कि वह सड़क पर तन कर चल सके, सबका सफाया होता जाना। वैसे अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण लगा और इसके बाद दोस्तों अगले महीने मई में 5 मई को चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है। इसका सूतकाल समय वगैरह क्या होगा, इसकी जानकारी भी डीएलएस न्यूज के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला, अलग से आप जाकर के देख सकते हैं इसका राशियों पर प्रभाव वगैरह क्या रहेगा ना। वही देखिए बड़ी खबर, इस राज्य में बंद की जाएगी शराब की 500 दुकानें। सरकार ने सर्वे करना भी शुरू कर दिया। दरअसल तमिलनाडु सरकार की तरफ से राज्य में 500 शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया। अच्छा, बिहार सरकार की एक नई योजना देखिए, नई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, और इस सत्र से ये योजना शुरू होने जा रही है जिसमें पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 1 से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार के किन किन संस्थानों में इस योजना का फायदा मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें हैं, बिहार निवासी होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, माता पिता की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं हो। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा बिहार में। और एक बड़ी घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने मुआवजे को लेकर। हिट एंड रन केस के मामलों में अब मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे भुगतान किया जाएगा, है ना। और वह देखिए 5 साल की बच्ची बन गई 95 साल की अम्मा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कलाकारी देख आनंद महिंद्रा बोले कि मैं इससे डरता नहीं हूँ। वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से मतलब तस्वीरों में बदलाव किया, 5 साल की बच्ची को अनोखा बना दिया। देख सकते हैं जब वो 95 ईयर्स की होगी तो कैसी दिखेगी। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी से संपर्क में है। ये खबर फैलने के बाद शरद पवार आज शिंदे गुट के मंत्री से भी मिलेंगे। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, गुजरात की मुंबई पर पहली जीत हुई, 55 रन से हराया। नूर अहमद और राशिद खान ने मिलकर 5 विकेट लिए, गिल ने अर्धशतक भी जमाया। रेल यात्रियों के लिए एक और जरूरी खबर है कि उत्तर बिहार से दिल्ली के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होगी, यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, आज लॉन्च होगी वीवो की X90 सीरीज भारत में, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैमरे के मामले में दोस्तों आपको सबसे अच्छा फोन किस कंपनी का लगता है। आज बस यूं ही जनरल नॉलेज का सर्वे करते हैं, कोई क्विज या क्वेश्चन नहीं है, सर्वे। आज कमेंट करके बताइए कि आपको कैमरे के मामले में सबसे अच्छा फोन कौन सा लगता है, किस कंपनी का। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना